वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा है। जो फाइलम पॉरीफेरा का जो हम यहाँ क्लासिफिकेशन करेंगे ये एक बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। बुक का नाम है इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी, जो कि 7th एडिशन है और इसके ऑथर है रॉबर्ट फॉक्स और बार्न्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, जो फाइलम पॉरीफेरा है उसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनवर्टिब्रेट बायोलॉजी 7th एडिशन बुक के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके ऑथर है आर.डी. बार्न्स। पॉरीफेरा जो फाइलम है ये 2 सब फाइलम में डिवाइडेड है। तो 2 सब फाइलम में डिवाइडेड है। पहले सब फाइलम का नाम है सिम्प्लाज्मा। सिम्प्लाज्मा को ही हम कहते हैं हेक्साटिनेलिडिया। तो हेक्साटिनेलिडिया। और दूसरा जो सब फाइलम है इसको हम कहते हैं सेलुलेरिया। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हेक्साटिनेलिडिया है इसको हेक्साटिनेलिडिया किस लिए कहते हैं। क्योंकि जो इसका स्पीक्यूल्स होता है, ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके 6 रेज होते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं तो 3 एक्सेस होते हैं, इसके एक्सेस होते हैं। और ये एक्सेस क्या होते हैं, 90 डिग्री में क्या होते हैं, एक दूसरे से पास होते हैं। एक बार इसे इस डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्पिक्यूल्स है, ये दूसरा स्पिक्यूल्स है, ये तीसरा स्पिक्यूल्स है। तो ये सब क्या है, 90 डिग्री में क्या हो जाते हैं, एंगल से एक दूसरे से पास होते हैं। तो अब यहाँ हम 6 रेज को देख रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 रेज है। तो इसी 6 रेज के प्रेजेंस की वजह से ही हम इसको हेक्साटिनेलिडिया कहते हैं। वहीं पे जो सेलुलेरिया है, सेलुलेरिया के अंदर 2 क्लासेस आते हैं। तो पहला क्लास है डेमोस्पोंजिया और दूसरा क्लास है कैलकेरिया। अब सेलुलेरिया का मतलब होता है कि डेमोस्पेंजिया और कैलकेरिया को एक साथ रखा गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलेरिया कहते हैं। अब ये जो सेलुलेरिया होते हैं ये 2 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कहने का मतलब 2 टिश्यू से मिलकर बना होता है। एपिथेलियोइड और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इसमें ये एपिथेलियोइड और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको सेलुलेरिया कहते हैं। जो एपिथेलियोइड टिश्यू है, तो ये एपिथेलियोइड टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टू एनिमल इपिथेलियम होते हैं, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वहीं पे जो एपिथेलियोइड होते हैं इसके क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। एक लेयर को कहते हैं पिनेकोडर्म, दूसरे को क्वानोडर्म। तो इसको हम एक बेसिक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। मैं एक बेसिक डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहा हूँ स्पॉन्ज का। तो ये हम स्पॉन्ज का एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आउटर लेयर है, इधर की तरफ जो ये आउटर लेयर है ये बना हुआ होता है एक सेल का, जिसको हम कहते हैं PINAO, पिनेकोसाइट्स सेल का बना हुआ होता है। पिनेकोसाइट सेल का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पिनेकोडर्मा लेयर कहते हैं। वहीं पे जो इनर साइड की तरफ, ये जो इनर साइड की तरफ है, ये क्वानोसाइट सेल का बना हुआ होता है। क्वानोसाइट्स सेल का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वानोडर्म लेयर कह देते हैं। क्वानोडर्मा कह देते हैं इस लेयर को। और यहाँ पे जो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ऑस्कुलम। और यहाँ पे जो ये ओपनिंग है
ये ओपनिंग और ये वाला ओपनिंग, इस ओपनिंग को ओस्टिया कहते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो इसका जो पिनेकोडर्म और जो क्वानोडर्म का जो बीच का रीजन होता है, उसको उसके रीजन में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो और उसको हम मीजोफाइल कह देते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि मीजोफाइल किसे कहते हैं। ये जो पिनेकोडर्म और जो क्या कहते हैं क्वानोडर्म के बीच का जो ये स्पेस होता है, तो अब ये हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये समझ लीजिए हमारा डायग्राम है। ये वाला लेयर क्या है, पिनेको डर्म हमारा लेयर है। ये वाला जो लेयर है हमारा क्वानो डर्म लेयर है हमारा। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कह देते हैं मीजोफाइल। मीजोफाइल और मीजोफाइल के अंदर ही क्या होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये मीजोफाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नंबर फर्स्ट है आर्कियोसाइट्स। जो ये आर्कियोसाइट्स है, ये टोटिपोटेंट सेल है। और ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट सेल में। और इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन और इंटरनल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद दूसरा जो सेल है, लोफोसाइट सेल है, जो कि सिक्रीट करता है कोलाइजन फाइबर को। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल है स्पॉन्जोसाइट है, जो सिक्रीट करता है स्पॉन्जिन फाइबर को। यानी स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है, एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। इस तरीके से नेटवर्क के फॉर्म में ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं। स्क्लेरोजोसाइट्स होते हैं, ये सिलिसियस फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यानी सिली सिक एसिड का बना हुआ होता है ये। और कैल्कीरस फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सब फाइलम हेक्साकैंथेलिडिया है, इसको हाइलोस्पोंजिया भी कहते हैं या तो ग्लास स्पोंजिया कह देते हैं। इस एनिमल का जो इंटरनल जो स्केलेटन है, ये क्या होता है, 6 रेज होते हैं इसमें। और ये सिलिसियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, सिक एसिड का बना हुआ होता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर क्या होते हैं, डीप सी में पाया जाता है। और इसका जो क्वानोसाइट सेल होता है वो स्मॉल होता है, क्वानोसाइट सेल। इसके अंदर क्या है, हाइलोनोमा को रखा गया। ये इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम कॉमनली ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसको यूप्लेक्टेला का है। और ये यूप्लेक्टेला क्या है, इसका बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। क्यों, क्योंकि जापान के में जब वेडिंग होता है तो वहाँ एज अ वेडिंग गिफ्ट इसको देते हैं। क्यों, क्योंकि यूप्लेक्टेला में जो मेल प्लस जो फीमेल होते हैं वो साथ में ही रहते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो शादी के बाद जो मेल और फीमेल साथ में ही रहे, इसीलिए इसको यूप्लेक्टेला को एज अ वेडिंग गिफ्ट देते हैं। अब जो हेक्सा कैंथेलिडिया है, इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स पाया जाता है वो ट्राई एक्सोन टाइप का पाया जाता है। ट्राई एक्सोन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राई एक्सोन क्या होता है, कि इसके 3 एक्सेस होते हैं। स्पिक्यूल्स के क्या होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं। और ये क्रॉस करते हैं आपस में राइट, एक दूसरे को राइट एंगल्स में, और प्रोड्यूस करते हैं 6 रेज। इसे एक बार डायग्राम में हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डायग्राम है। तो ये क्या होते हैं कि इसके 6 रेज है। तो 6 रेज है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर्स है स्पिक्यूल्स का, ये हेक्साकैंथेलिडिया के अंदर पाया जाता है। मेनली क्या है, ये डीप वाटर स्पॉन्जेस है और डोमिनेटेड है ये अंटार्कटिका में। 200 से लेकर 1000 मीटर डेप्थ में ये पाया जाता है। इस मेंबर्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कॉमनली क्या होता है, ग्लास स्पॉन्ज भी कह देते हैं। क्योंकि देखने में ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए हम ग्लास स्पॉन्ज कह देते हैं। जो स्केलेटन है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ 6 पॉइंटेड टाइप ऑफ हेक्सागोनल स्पिक्यूल्स, यानी 6 रेज होते हैं। इसी वजह से इस जो सब फाइलम है, इसका नाम दिया गया हेक्साकैंथेलिडिया।
अब अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो क्या कहते हैं कि यूप्लेक्टिला क्या है कि एक इसका एग्जाम्पल है हेक्साकैंथेलिडिया का। इस सब फाइलम के अंदर आता है जिसको हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये वीनस फ्लावर बास्केट क्या होता है, सिलिसियस फाइबर का बना हुआ होता है। सिलिसियस फाइबर हमने कहा यानी इंटरनल स्केलेटन इसका सिलिसियस फाइबर है। सिलिसिक एसिड का बना हुआ होता है। जो इसकी बॉडी होती है वो अर्न शेप होता है, यानी इस तरीके के, या तो कप शेप होता है या तो वास्प शेप होता है। तो ये मोस्टली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है विद ए सिंगल ऑस्कुलम से। दे आर मोस्टली क्या है, प्ले कलर्ड के होते हैं और इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 10 से 30 सेंटीमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम सिलुलेरिया को। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट क्लास आता है डेमोस्पोंजिया आता है। डेमोस्पोंजिया एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। टिमास जिसका मतलब होता है फ्रेम, स्पा जिसका मतलब होता है स्पॉन्ज। इस एनिमल का जो इंटरनल जो स्केलेटन है वो 1 से लेकर 4 सिलिसियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है। कहने का मतलब 1 स्पिक्यूल से लेकर 4 स्पिक्यूल से तक ये बना हुआ होता है, या इंटरनल जो स्केलेटन होता है उसमें ये 1 से 4 सिलिसियस स्पिक्यूल्स होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। बट कुछ इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर भी होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जिला। और इसका जो क्वानोसाइट सेल्स होता है वो स्मॉल होता है। इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वो स्पिक्यूल्स दो टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो वन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक टेट्राक्सोन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो वन स्पिक्यूल्स होते हैं इसको मोना एक्सोन कहा जाता है। ये क्या होते हैं, निडल शेप होता है, या तो रॉड शेप होता है, या तो कर्व शेप होता है। अब इसे एक बार डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि ये डेमोस्पेंजिया के स्पिक्यूल्स है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक स्पिक्यूल है, ठीक है, निडल शेप है। और ये स्पिक्यूल्स है, ये स्पिक्यूल्स है, निडल शेप है। और ये जो है ये कर्व शेप पे है। तो अभी हमने कहा कि निडल शेप, कर्व शेप और रॉड लाइक शेप होते हैं। दूसरा है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ के बेस पर ये मोनो एक्सोन क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है मोना एक्टिनल। जो मोना एक्टिनल होता है उसमें ग्रोथ क्या होती है, वो एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल हम इसको, ये जो निडल है हम इसको यहाँ बना लें। मान लीजिए इस निडल में, ठीक है, यानी स्पिक्यूल्स की अगर हम बात करें, इस स्पिक्यूल्स में ये ग्रोथ ग्रोथ एक डायरेक्शन में हो जाए, वन डायरेक्शन। तो हम इस टाइप का जो स्पिक्यूल्स होते हैं, इस स्पिक्यूल्स को हम कहते हैं मोना एक्टिनल। यानी एक ही तरफ डायरेक्शन में क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है स्पिक्यूल्स की। वहीं में क्या होता है, डाई एक्टिनल वो स्पिक्यूल्स होते हैं जिसमें ग्रोथ क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक स्पिक्यूल्स है, तो इस तरफ भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और इस तरफ भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इस टाइप के जो स्पिक्यूल्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं डाया एक्टिनल, एक्टिनल स्पिक्यूल्स। वहीं पे जो टेट्राएक्सोन होते हैं, टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स क्या होता है, 4 रेज होते हैं। और हर रेज क्या होते हैं, पॉइंटिंग होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आप एक बार इसको इसको देख सकते हैं डायग्राम में। दूसरा है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। और फ्रेश वाटर मेनली क्या होता है, फैमिली स्पॉन्ज डिया के अंदर आते हैं। और ये ब्राइट कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि जो पिगमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अमीबोसाइट सेल में पाए जाते हैं। ये वास्क लाइक कुशन शेप और कप शेप बॉडी फॉर्म में होता है।
जो इसका स्केलेटन जो होते हैं, जो इंटरनल स्केलेटन होते हैं वो वेरिएबल होता है। कई बार ये स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है यानी नेटवर्क फॉर्म में, इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म में बना हुआ होता है। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर हम लोग कह देते हैं इस तरीके के स्पॉन्जिन स्पॉन्जिन फाइबर कह देते हैं हम लोग। अब ये जो स्पॉन्जिन फाइबर होता है ये स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके अलावा सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। अब सिलिशियस स्पिक्यूल सिलिसिक एसिड का बना हुआ होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो इंटरनल स्केलेटन है या अलग अलग से मिलते हैं या एक साथ भी मिलते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है कि जो जीनस ऑस्केरिलिया है वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल स्केलेटन यानी स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, लैक ऑफ इंटरनल स्केलेटन। जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मोनोएक्सोन होते हैं और टेट्राएक्सोन, और बट कभी भी ये सिक्स रेज नहीं होते हैं। जो इसमें कैनाल सिस्टम होता है लिक्विनोइड टाइप का होता है, स्मॉल और राउंडेड कॉर्नोसाइट सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल कैलीस्पोंजिया, पोट्रियोन, सियोलेना, स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिया इसका एग्जाम्पल है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्लास को। तो सेकंड क्लास है कैल्सी स्पॉन्जिया, कैलकेरिया भी बोलते हैं, कॉमनली इसको लाइमी स्पॉन्जेस या लाइमी हम लोग बोल देते हैं। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल जो स्केलेटन होता है वो कैलकीरस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है ये। और ये एक्सक्लूसिवली क्या है, मेराइन है, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेराइन है। और इसमें जो क्वानोसाइट्स जो सेल होते हैं वो लार्ज होते हैं, बाकियों में ये स्मॉल होते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो लिकोसोलोनिया, साइफा और ग्रेंटिया इसका एग्जांपल है। इस मेंबर को क्या कैलकेरस स्पॉन्जेस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए ये स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेस देन 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्लूसिवली ये मेराइन होता है, सोलिटरी होता है, कॉलोनियल होता है, और इसका जो क्वानोसाइट सेल होते हैं वो लार्ज होता है। जो स्केलेटन है यूजुअली जो ये टाइप का होता है, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स होते हैं। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं मोनोएक्सोन क्या होता है, या तो स्ट्रेट होता है, ठीक है, रॉड या निडल टाइप का होता है, या तो ये कर्व शेप में होता है। और एक क्या होता है ये, अगर एक तरफ पॉइंट की तरफ अगर ग्रोथ हो और तो हम लोग क्या कहते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, हम कहते हैं इसको एक तरफ अगर ग्रोथ हो तो मोनोएक्टिनल, और दूसरी तरफ अगर दोनों तरफ अगर ग्रोथ हो जाए, यानी अगर दोनों तरफ की तरफ ग्रोथ हो जाए तो डाई एक्टिनल हम लोग कह देते हैं। अगर इधर की तरफ भी अगर ग्रोथ हो जाए तो डाई एक्टिनल। इसमें स्पॉन्जिन फाइबर एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या है, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और लिक्विनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये वास्क लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप में होता है। जो स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्केलेरस बोल देते हैं या मेगा स्क्लेरस बोल देते हैं। अब माइक्रो और मेगा स्क्लेरस का मतलब होता है कि अगर स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, तो मेगा स्क्लेरस हम बोल देते हैं। अगर उसके स्केलेटन सिस्टम में क्या है कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ज़्यादातर स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो हम इसको कह देते हैं माइक्रोस्केलेरस, हम बोल देते हैं। अब इसमें दो टाइप के क्या होते, अभी हमने डिस्कस किया, सॉरी, कि इसमें क्या होता है कि एक टाइप का क्या होता है, स्पिक्यूल्स पाया जाता है जो मोनोएक्सोन टाइप का स्पिक्यूल्स। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये निडल शेप होता है, रोड शेप होता है, या तो कर्व शेप होता है। निडल शेप, रॉड शेप यानी थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, या कर्व शेप हो गया।
इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ, जो स्पिक्यूल्स के ग्रोथ के बेस पे दो टाइप का ये होता है स्पिक्यूल्स, मोनो एक्टिनल और डाई एक्टिनल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्पिक्यूल्स के एक साइड पे अगर ग्रोथ होगी तो हम इसको कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे जो स्पिक्यूल्स है मोना एक्टिनल हम कह देते हैं। अगर ग्रोथ क्या हो गया, दोनों तरफ हो गया, अगर मान लीजिए ग्रोथ यहाँ दोनों तरफ हो रहा है, स्पिक्यूल्स के दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, डाई एक्टिनल स्पिक्यूल्स हम बोल देते हैं। आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा को। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।